कुछ एहतियातें हैं जिनको अगर इख्तियार किया जाए तो ये जो बीमारी है जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम में थी, ये बीमारी फैलती नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों के वालिदैन की, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। वालिद को चाहिए कि अपने छोटे बच्चे को जब भी कहीं लेकर जाएं तो अपने साथ रखें। अगर वो कहीं खेलता भी है तो उस पर निगरानी रखें कि वो बड़ों में ना खेले। और रात में ये निगरानी जरूरी है कि बच्चे को अपने कजन के साथ हरगिज 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 ना सोने दिया जाए एक ही बिस्तर पे। इसका यह मतलब नहीं है कि कजन खराब होते हैं। अगर 10 में कोई एक भी खराब निकला तो उस एक के शर से बचने के लिए 9 से मजीद एहतियात की जाती है। मुसीबत हमारे माशरे में यह है कि जब किसी को यह कहा जाए ना भाई ये कजन है इसके साथ बिस्तर पे ना सो, तो कहते हैं तो बहुत नेक है। कल तो मैंने बताया था कि नेक और बुरे का तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि इसमें यह चीज नहीं है तो भाई फिर तुम कल जिससे एहतियात करोगे वो कहेगा मैं बुरा हूं और वो अच्छा है, मुझसे एहतियात होती है और उससे नहीं होती, तो इसका क्या जवाब दोगे आप? इसलिए शरीयत का उसूल क्या है कि सबसे एहतियात बरती जाए। तो बच्चे को कभी भी बिस्तर पे सोने ना दिया जाए अपने कजन के साथ। जब बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 साल के बाद से एहतियात जरूरी है। चाहे वो कजन कितने ही नेक हो, कितने ही अच्छे हो, भाई ये उसूल है, खत्म, बिस्तर अलग। इसी तरह बच्चा अपने सगे भाई के साथ तो सो सकता है मगर बहन के साथ नहीं सो सकता। 7 साल के बाद बेटा बाप के साथ तो सोए, मां के साथ एक बिस्तर पे नहीं सोएगा। बेटी मां के साथ तो सोएगी, बाप के साथ एक बिस्तर पे नहीं सोएगी। बात आ रही है समझ में? इसी तरह बेटी जब 9 साल की हो जाए, ये खूब अच्छी तरह मसाइल समझ लो। इसमें आप मुझे फंडामेंटलिस्ट का हो, दकियानूस का हो, जो मर्जी कह दो, मैं अल्लाह का हुक्म आपको सुना रहा हूं, अमल करना है करो, नहीं करना है तो जैसे चल रहे हो चलते रहो, हमसे सवाल नहीं होगा। बहुत बेहतियातियां होती हैं। हम लोग हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, मुसलमान बनना है तो तमीज से बनो भाई, नहीं बनना है तो फिर अंग्रेजों के कल्चर को फॉलो करो, वो बहुत एडवांस जा रहे हैं आज। बार बार कहता हूं ये क्या नहीं करके नौ करके। तो जब बेटी 9 साल की हो जाए, बेटी 9 साल, तो बाप पर यह एहतियात लाजिम है कि वो उसको प्यार करने में एहतियात से काम ले। बेहतर यह है कि अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से दूर रखे। प्यार करना हो सर पे हाथ रखे, बेटी सर पे प्यार करे, गालों पे या होंठ पे प्यार ना करे। 9 साल की बच्ची, एहतियात करे उससे, ये एहतियात की उम्र है। और जब बालिग हो जाए फिर तो हरगिज इसकी इजाजत नहीं है। क्योंकि मसला यह है कि बाप अगर बेटी को इस तरह से प्यार करे और खुदा ख्वास्ता बाप के दिल में शहवत पैदा हो गई, और उसकी कुछ तफसील है, ये खुद से फैसला ना करें, मुफ्ती से किसी मुफ्ती के सामने पूरी सूरत हाल रखें, तो अगर ये शहवत पैदा हो जाए तो उस बेटी की मां इस बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। शरीयत में जो सेक्सुअल रिलेशन है वो एक वक्त में एक औरत के साथ हो सकता है। मां से हो गया तो बेटी से नहीं हो सकता, बेटी से हो गया तो मां से नहीं हो सकता। ऐसी इजाजत नहीं है कि इधर भी और उधर भी, ना 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 ना। सौतेली बेटी जो है ना, कुरान ने क्या कहा है कि जब किसी औरत से निकाह हुआ तुम्हारा और निकाह के बाद उस औरत से तुम्हारा सेक्सुअल रिलेशन कायम हो गया तो उस औरत की बेटी तुम पर हमेशा के लिए हराम हो गई। अब उस बेटी से कभी भी क़यामत तक के लिए निकाह नहीं हो सकता। अगर वो रिलेशन कायम नहीं हुआ और रिलेशन कायम होने से पहले तलाक हो गई तो बेटी से शादी हो सकती है। कुरान की इस आयत से फुक़हा ने, इमाम अबू हनीफा ने और उनके शागिर्दों ने और बहुत सारे ताबीईन ने इस्तिदलाल किया है कि इस्लाम में एक वक्त में जिस औरत से रिलेशन हुआ उसकी मां से उसकी बेटी से रिलेशन नहीं हो सकता। ना हलाल, और हराम तो वैसे ही हराम है, हलाल रिलेशन भी नहीं हो सकता। किसी औरत से जब रिलेशन हो गया तो बेटी से हलाल शादी भी नहीं हो सकती, कुरान ने मना कर दिया। किसी औरत से अगर खुदा न ख्वास्ता ज़िना हो गया, अब उस औरत से तो शादी हो सकती है, उसकी मां से या उसकी बेटी से शादी नहीं हो सकती। खूब समझ लें ये मसला अच्छी तरह से। इसी तरह याद रखो कि अगर दामाद ने खुदा न ख्वास्ता बहू के ससुर के सास के साथ, दामाद और सास में कोई रिलेशन हुआ सेक्सुअल, किसमें? दामाद में और सास में, तो ये जो सास की बेटी है ये इस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। इसी तरह बहू में और ससुर में हो गया तो ये बहू अपने शौहर पे हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो खुद से फतवा ना दे दें, किसी मुफ्ती के सामने बाकायदा रखें। बाज लोग खुद मुफ्ती बनते हैं। इसमें कुछ डिटेल है, मजीद हो, मैं डिटेल अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो किसी के साथ ऐसा खुदा न ख्वास्ता हुआ हो तो खुद से फैसला ना करे, किसी मुफ्ती के सामने पूरी कुछ शर्तें हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको मसले की हसासियत बता रहा हूं कि एहतियात बोलो भाई जरूरी है। किन रिश्तों से एहतियात जरूरी? सगी बेटी से एहतियात जरूरी, बेटे का अपनी मां से एहतियात जरूरी, सास से एहतियात जरूरी, दामाद से एहतियात जरूरी। ये वो रिश्ते हैं। सौतेली बेटी से एहतियात जरूरी। किसी औरत से आपने शादी की, उसकी बेटी आपकी महरम है, लेकिन अगर उस सौतेली बेटी से सेक्सुअल रिलेशन हो गया तो वो बेटी तो हराम थी, उसकी मां भी हमेशा के लिए हराम हो गई। ऐसे वाकयात आते हैं। किसी खातून से निकाह किया, उसकी बेटी भी है, अब बेटी से सर की मालिश करवा रहे हैं, बेटी से पांव दबा रहे हैं। क्या बेशर्मी है भाई? जवान बेटी से जो है ना वो